राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आदिवासी वोट बैंक पर है नजर। क्या बीजेपी नहीं खिसकने देना चाहती अपने हाथ से आदिवासियों के वोट? आदिवासी बेल्ट में अपनी पकड़ मजबूत बनाकर क्या बीजेपी विधानसभा चुनाव में दिखना चाहती है मजबूत? ये तमाम सवाल इस वक्त राजस्थान की राजनीति में छाए हुए हैं और इसकी वजह है आरएसएस के सह संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत का डूंगरपुर दौरा। दरअसल मोहन भागवत शुक्रवार को डूंगरपुर के बेनेश्वर धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने बेनेश्वर धाम पर मंदिरों में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान संघ प्रमुख को तीर कमान भेंट कर उनका स्वागत भी किया गया। भागवत का स्वागत करने के दौरान सांसद कनकमल कटारा, आसपुर विधायक गोपीचंद मीना सहित वाल्मीकि समुदाय के कई लोग मौजूद थे। संघ प्रमुख भागवत डूंगरपुर के भेमई गांव में आरएसएस की ओर से आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय ग्राम विकास एवं प्रभात ग्राम सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद 3 दिन तक उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पिछले 1 महीने में भागवत का दूसरा राजस्थान दौरा कई मायनों में खास है। बीजेपी विधानसभा चुनावों को लेकर आदिवासी बेल्ट पर काफी फोकस कर रही है। इससे पहले पीएम मोदी भी मानगढ़ धाम आए थे। बीते साल चिंतन शिविर के समापन के बाद राहुल गांधी ने बेनेश्वर धाम में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर वनवासी और आदिवासी के मुद्दे को हवा दी थी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के आदिवासी दाव के आगे बीजेपी आदिवासी वोट बैंक को खिसकने देना नहीं चाहती। ऐसे में आदिवासी बेल्ट में बीजेपी की जीत की भूमिका तय करने के लिए भागवत बेनेश्वर धाम पहुंचे हैं। हालांकि भागवत का ये कार्यक्रम निजी बताया जा रहा है, लेकिन राजनीति में कुछ भी निजी नहीं होता। आपको बता दें कि राजस्थान में उदयपुर की 8, बांसवाड़ा की 5, डूंगरपुर की 4, सिरोही की 3 और प्रतापगढ़ की 2 सीटों पर आदिवासी वोट बैंक चुनाव को प्रभावित करता है। वहीं इसके अलावा उदयपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर भी आदिवासी चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो राजस्थान में 25 सीटें आदिवासी बाहुल्य हैं, जो कि सभी रिजर्व एसटी सीटें हैं। वर्तमान में इन 25 में से सिर्फ 8 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। इसके अलावा पूर्वी और मध्य राजस्थान में भी बीजेपी का खास फोकस है, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा था। अब आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ये रणनीति कितनी कारगर सिद्ध होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।